Hello everyone, welcome back. My name is Ankit Chen. I'm an English teacher. I have been in teaching field for more than 15 years and I have been on YouTube for more than 8 months. In the series of my videos on YouTube, I have made more than 90 videos so far. Today again I'm going to discuss a new topic and which is very useful in your language. आज की क्लास में इस वर्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है. मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, रिक्वेस्ट ये है कि एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आप लोग आगे डिसीजन लें. सेकेंड थिंग, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें. सुनिएगा ध्यान से. इस बोर्ड पे दो वर्ड लिखे हुए हैं बट दोनों वर्ड सेम ही हैं. मैंने लिखा माइंड वर्सेस माइंड. अब ये क्या चीज है? इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड को हम कैसे यूज करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में माइंड वर्ड दो टर्म में यूज होता है. देखो, एक माइंड का यूज तो हमें पता है कि सर माइंड का मतलब होता है दिमाग, ब्रेन, थॉट्स. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब माइंड का मतलब ब्रेन, थॉट्स, आपका दिमाग होता है, तब उस केस में जो वर्ड माइंड है वो एक नॉन एक्शन यानी इंग्लिश में एक नाउन होता है. जैसे इससे अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस बनेंगे. किसी ने बोला कि सर उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता है, हिज माइंड डज नॉट वर्क. किसी ने बोला कि सर मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, आई डोंट हैव माइंड. किसी ने बोला कि उसके पास दिमाग नहीं है, ही डज नॉट हैव माइंड. ऐसे बन जाएगा. तो यहां माइंड का मतलब, इस पहले वाले माइंड का मतलब दिमाग से. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कुछ इंग्लिश में ऐसे फ्रेजेस बने हैं इडियम से जो माइंड से बनते हैं. जैसे हम कभी कभी लोगों को बोलते हैं मेकअप योर माइंड. इसका मतलब होता है कि किसी चीज के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर करके दिमाग बनाना, कि हाँ मुझे डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल कितिया बोलते हैं सर आई हैव मेड अप माई माइंड. इट मीन्स मैंने अपना दिमाग बना लिया है. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आई हैव मेड अप माई माइंड टू डू MBA, मतलब मैंने अपना पूरी तरीके से दिमाग बना लिया है MBA करने का. मतलब आई वॉन्ट टू डू MBA. फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं कि मुझे MBA ही करना है. तो एक माइंड का ये सिंपल सा मीनिंग है, जहां माइंड का मतलब दिमाग होता है, ब्रेन से होता है. इससे लेकर और भी इंग्लिश में फ्रेजेस बने हुए हैं. लेकिन जो मेन माइंड मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये वाला माइंड. इंग्लिश में माइंड जो है एक एक्शन यानी वर्ब की तरह भी फंक्शन करता है. आज वर्ड माइंड को हम वर्ब के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, यानी एक्शन के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं. मैं अपनी लैंग्वेज में जनरली वर्ब को एक्शन वर्ड से ही ज्यादा डिस्कस करता हूं. तो इंग्लिश में माइंड जब खुद एक वर्ब बनता है या एक्शन होता है तो उसके यूजेस कैसे हैं? इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे जो माइंड वर्ब से बनते हैं. जब इंग्लिश में माइंड जब वर्ब बनता है, एक्शन बनता है, तो इसको हम किस किस वे में यूज कर सकते हैं? मैं सबसे पहला यूज सिखाता हूं आपको. सबसे पहला, जैसे किसी व्यक्ति से हमें कोई भी काम करवाने के लिए एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना है. देखो, एक तो सिंपल सा तरीका है कि यूजुअली मुझे किसी को बोलना है कि वो दरवाजा बंद कर दीजिए, तो आप इंग्लिश में बोल देंगे कि प्लीज क्लोज द डोर. मुझे इंग्लिश में किसी को बोलना है कि एक गिलास पानी लेकर आना, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूंगा प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. लेकिन अगर मैं इसे और पोलाइट बनाना चाहता हूं, मैं और पोलाइटली बोलना चाहता हूं इस चीज को, तब इंग्लिश लैंग्वेज में इस माइंड को यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं. तब उस केस में हम माइंड वर्ड को यूज करते हैं. अब मेरी बात समझना है. जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए माइंड वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वहां इंग्लिश में इसे कैसे यूज किया जाएगा? देखो, कभी कभी कैसा होता है कि हमें कुछ काम को करने के लिए लोगों को ऑर्डर देना पड़ते हैं. तो ऑर्डर बोलते हैं तो प्लीज से डायरेक्टली बोल देते हैं क्लोज द डोर. दैट मे बी अ पीस ऑफ ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर हो सकता है. लेकिन मुझे किसी से एक पोलाइट वे में बोलना है कि भैया आप दरवाजा बंद करने का कष्ट करेंगे क्या? आप ये दरवाजा बंद कर दोगे क्या? यहां यू हैव टू बिकम पोलाइट. अब समझना, उस केस में हम सेंटेंस में माइंड वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाते हैं. अब समझना,
जब आप वहां माइंड यूज करते तो यहां सेंटेंस बनाते समय हमें समझना है माइंड के बाद, माइंड खुद अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन माइंड के बाद जब हम एक वर्ब और लगाते, कि एक्शन और लगाते काम करने के लिए, तो समझना ध्यान से, वहां उस केस में क्या होता है कि हमें उस केस में उस वर्ब यानी एक्शन में ING लगाकर बोलना पड़ता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में एक्शन है, लेकिन उनके बाद कोई अगला एक्शन अगर आता है तो फिर वहां टू की बजाय ING फॉर्म यूज होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो यहां समझना इंग्लिश में ये जो माइंड हम यहां यूज कर रहे हैं, ये खुद भी अपने आप में एक वर्ब ही है। यहां माइंड का मतलब दिमाग नहीं है, यहां माइंड का मतलब है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो दरवाजा बंद कर दीजिए। अब समझो, माइंड के बाद जो एक्शन आप उस व्यक्ति को करने के लिए बोल रहे हैं, आपको उस एक्शन में ING लगाकर बोलना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? ING। अब वीडियो में धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मैंने कितनी बार इंग्लिश में आपको सिखाया था, कैसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे इंजॉय के बाद भी एक्शन में ING आता है, अवॉइड के बाद भी एक्शन में ING आता है, स्टार्ट और स्टॉप के बाद भी एक्शन में ING आता है, जबकि स्टार्ट, स्टॉप, इंजॉय, अवॉइड, ये सब वर्ड अपने आप में एक एक्शन ही है। बट इनके बाद जब अगला एक्शन आता है तो ING क्यों लगाते हैं? तो उसका कारण ये है। ऐसा कहाँ होता है मैं बताता हूँ। जब ऐसा कोई इंग्लिश में एक्शन है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट जब कंटेन करता है किसी चीज का, अगर नाउन के फॉर्म में, और अगर हमें उस केस में वहां पे उस नाउन के प्लेस पे अगर एक्शन लगाना है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई डोंट माइंड इट। एक सेंटेंस बोलते, क्या बोला? आई डोंट माइंड इट। देखो यहां माइंड का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्शन या परेशानी। जैसे हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को बहुत बोलते हैं, सर प्लीज डोंट माइंड इट। प्लीज डोंट माइंड इट का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है फॉर एग्जाम्पल कि सर आप इस बात को माइंड मत करिएगा, इस बात से परेशान मत होइएगा, या इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो आपको। अब जब आप बोलते कि डोंट माइंड इट, मतलब इस बात को माइंड मत करना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने देखो माइंड के बाद क्या लगाया है? ईट लगाया है। क्या लगाया? ईट। अब ये ईट क्या है? ये ईट कोई भी चीज हो सकती है, कोई थिंग्स का नाम हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, नॉन एक्शन। लेकिन अगर इस माइंड के बाद एक्शन आ जाए, किसी काम से लेकर बात कर रहे हैं, तो हमने सीखा है कि इंग्लिश में ऐसा होता है कि अगर किसी नाउन के प्लेस पे अगर हमें एक्शन लगाना होता है तो एक्शन को भी नाउन बनाना होता है। जिसे ग्रामर की भाषा में जिरंट बोला जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस एक्शन में ING लगा देते हैं, तो वो नाउन की तरफ फंक्शन करने लग जाता है, यानी वो नॉन एक्शन बन जाता है, और उसे ग्रामर की भाषा में जिरंट बोलते हैं, तो इसलिए ING आता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा सेंटेंस आपने लोगों के मुझे सुना होगा, आई डोंट माइंड गोइंग देयर। इट मीन्स ये कि मुझे वहां जाने में कोई परेशानी नहीं है, मुझे चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है सर, आई डोंट माइंड टेकिंग टी, ऐसा बोलते हैं। मतलब किसी ने आपको चाय ऑफर करी, ठीक है, लेकिन देखो गर्मी के कारण आप मना कर रहे कि नहीं सर मैं चाय नहीं पीना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू टेक टी। चाय आप पीते हैं पर आज गर्मी है, तो उस व्यक्ति ने आपको बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए ठंडा बना दूं, आपके लिए कॉफी बना दूं, या तो हो सकता है कि आपको भूख भी नहीं है इसलिए आप नहीं पी रहे। तो उसने बोला कि मुझे चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है, एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है, बाकी चाय पीने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसा बोलेंगे आई डोंट माइंड टेकिंग टी। सर मुझे है ना उससे बात करने में कोई परेशानी नहीं है, आई डोंट माइंड टॉकिंग टू हिम। तो क्या होगा? माइंड के बाद जब हम किसी एक्शन को करने की बात करते हैं तो उसमें हम ING लगाते हैं। ये वाला जो माइंड हम सीख रहे हैं, ये फॉर एन एग्जाम्पल किस सेंस में? किसी काम को करने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस काम को करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल जब पोलाइट वे में, दो यूज है ना, ये दोनों अलग अलग यूज है। यहां ये ऑब्जेक्शन वाला पार्ट है और यहां मैं सिखा रहा हूं एक पोलाइट रिक्वेस्ट, दोनों चीज पढ़ना है। तो जैसे हम किसी व्यक्ति को एक पोलाइट वे में
किसी काम को करने के लिए अगर बोलते हैं कि आप ये काम कर दीजिए, प्लस प्लीज़ आप इस काम को कर देना, आप ये वाला काम करिए, ऐसा करिए, वो करिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक्शन में आईएनजी लगा कर बोलते हैं। जैसे मुझे किसी बच्चे को बोलना है कि आप वो दरवाज़ा बंद कर देंगे क्या, तो दरवाज़ा बंद करना क्लोज द डोर होता है, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि माइंड क्लोजिंग द डोर। मैंने बोला कि सर क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आएंगे, कभी कभी बोलते ना सर एक गिलास पानी लाने का कष्ट करेंगे क्या, तो कैसे बोलेंगे, माइंड ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कि सर एक गिलास पानी लाएंगे आप, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो आप मेरे लिए गिलास पानी लेकर आएंगे क्या। आ रही बात समझ में। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एक पोलाइट वे में किसी व्यक्ति को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए कि वो व्यक्ति फॉर एग्जांपल उसको अगर कोई इश्यू नहीं हो तो शायद वो काम कर देगा क्या हमारे लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग फॉर एग्जांपल माइंड वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। ये तो एक सिंपल सा वे है, और भी तरीके से इसे यूज किया जा सकता है। ये तो मैंने एक नॉर्मल वे में बोला है, दो चार सेंटेंस और बना दें। सपोज कोई व्यक्ति मेरे ऑफिस में शूज पहन कर आ गया, और मेरे ऑफिस में या तो हो सकता है शूज अलाउड नहीं, इवन मैं खुद पहन के नहीं बैठता, अब वो अंदर पहन के आ गया, तो मुझे उससे रिक्वेस्ट करके तो जूते उतरवाना पड़ेगा। मैं बोलूँ प्लीज पुट ऑफ योर शूज, थोड़ा सा उसको वो माइंड कर सकता है, यहाँ उसको ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो मुझे पोलाइटली बोलना पड़ेगा कि भैया आप अपने शूज बाहर उतारेंगे क्या, आप अपने शूज बाहर उतारने का कष्ट करेंगे, तो ऐसा बोलेंगे माइंड पुटिंग ऑफ योर शूज आउटसाइड द ऑफिस। मुझे सपोज फॉर एग्जांपल काफ़ी लेट हो गया था, रात की लगभग 10:30 11 बज गई, 11:30 बज गई ऑफिस में बैठ के काम करते करते, लेकिन मुझे कॉफ़ी पीने का मन किया। अब इतनी लेट हो रही थी, मैंने देखा कि मैं अपनी वाइफ को जाकर बोलूँगा, वैसे वो सुबह से शाम तक इतना सब कुछ करती है तो उसे भी रेस्ट चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि वाइफ है बोल सकता हूँ वैसे में, फिर भी मैंने उसे पोलाइट वे में बोला कि यार एक कप कॉफ़ी बनाओगी क्या, तो सब बोलेंगे कि माइंड मेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। अगर शायद मैंने बोला कि सर आप चपाती लेने के लिए जा रहे हो तो मेरे लिए भी एक चपाती लेकर आओगे क्या, माइंड ब्रिंगिंग चपाती फॉर मी, कि मेरे लिए चपाती लेके आओगे, माइंड ब्रिंगिंग अ चपाती फॉर मी। मैंने बोला कि सर आप है ना वो फैन ऑन कर देंगे क्या, माइंड स्विचिंग ऑन द फैन। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और अगर शायद जो बर्थ होती है उस पर मान लेते हैं 3 से 4 लोग इजीली बैठ जाते हैं, वहाँ अगर 2 लोग बैठे हैं लेकिन उन्होंने अपना बैग रखा हुआ है, वो किसी को स्पेस नहीं दे रहे हैं, सारा स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, तो मैंने बोला कि भैया आप अपने बैग उठाने का कष्ट करेंगे, माइंड लिफ्टिंग योर बैग। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा उधर शिफ्ट होंगे क्या, माइंड शिफ्टिंग अ बिट, आप थोड़ा सा खिसकेंगे। तो क्या करना है समझना, जो पहला यूज है माइंड का वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को एक पोलाइट वे में अगर कोई काम करने का बोल रहे हैं, आपको उनसे कोई काम करवाना है इस सेंस में, या आप उसे कोई काम करने का बोलते हैं जो यूजुअली हम प्लीज के साथ बोलते हैं ना, उस बात को अगर हमें पोलाइट वे में बोलना है तो माइंड से बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, माइंड के बाद जो एक्शन हम लगाएंगे, जो करने के लिए हम बोल रहे हैं, वहां हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें क्या लगाकर बोलना है, ING लगाकर बोलना। अब इसे और पोलाइट बनाना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सर आप वो डोर को क्लोज कर दोगे क्या, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे क्या आप मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओगे, सर मेरे लिए चपाती लेकर आओगे क्या, सर आप मेरी बाइक को स्टार्ट कर दोगे क्या। मतलब सुनना, यहाँ पे वुड क्यों लगाया, और पोलाइट बनने के लिए। विल से भी बोल सकते थे, पर विल इतना पोलाइट नहीं होता है। विल जो वर्ड होता है वो प्योर फ्यूचर को इंडिकेट करता है। अगर हमें फ्यूचर में पोलाइट बनना है तो विल के प्लेस पे हम वुड लगाते, बिकॉज
जो वुड है वो पोलाइट वे है विल का, तो हम वहां पे वुड लगाते। जैसे विल यू एक्शन होता है, ऐसे वुड यू एक्शन भी होता है। वुड पास्ट में भी यूज होता है, उसके ऊपर भी हम बाद में वीडियो बनाएंगे तो आगे बात करेंगे, लेकिन यहां ये सेंटेंस फ्यूचर के सेंस में ही है कि आप ये काम कर देंगे क्या, ऐसा काम करोगे क्या। तो मैंने विल की बजाय वुड लगाया क्योंकि वुड इज मोर पोलाइट देन विल। विल के बाद एक्शन आता है तो वुड के बाद भी एक्शन, यानी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब एक तो ये एक्शन हो गया, दूसरा एक्शन वो जो हम काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो माइंड के बाद एक्शन में आईएनजी आता है, तो ऐसा बनेगा वुड यू माइंड एक्शनिंग। यानी एक सिंपल वे में बोलना है तो डायरेक्ट माइंड के बाद एक्शन लगा के भी बोल सकते हो, और पूरा सेंटेंस बनाना है तो फिर ऐसे बोलना वुड यू माइंड। जैसे मैंने बोला कि भैया वो दरवाजा, जैसे सपोज क्लास है, क्लास गर्मी का मौसम है, क्लास में ऐसी है, अब क्या होता है कि बार बार अगर गेट खुलता है तो कूलिंग भी डिस्टर्ब होती है। कोई बैच है, किसी में कोई बच्चा आया, उसने अंदर आके बैठ गया, लेकिन ही लेफ्ट द डोर ओपन, उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो मैंने उससे बोला कि बेटा आप वो दरवाजा लगाएंगे। अब देखो सिंपल, इस अपने ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके के स्पीकर बनना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू वांट टू स्पीक। तो एक मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, बेटा प्लीज क्लोज द डोर, दैट मे बी एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर हो सकता है। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि दरवाजा लगा दोगे आप, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि माइंड क्लोजिंग द डोर, माइंड क्लोजिंग द डोर। अब और पोलाइट बनना है इससे भी, तो फिर वुड लगा दो कि वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, कि भैया वो दरवाजा बंद करने का कष्ट करोगे आप। जैसे मुझे बोलना है कि दरवाजा खोल दीजिए, तो इससे भी बोल सकता हूं कि माइंड ओपनिंग द डोर बोल सकता हूं, लेकिन पूरा सेंटेंस फ्रेम करके बोलना है कि दरवाजा खोलेंगे क्या आप, तो बनेगा वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। मैंने ऐसे बोला कि ग्लास पानी लेकर आना, तो बोल सकते हैं माइंड ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यह सिंपल है। लेकिन पूरा सेंटेंस बोलना है कि सर एक ग्लास पानी लेकर आओगे मेरे लिए, वुड यू माइंड ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। मैंने बोला यार तू चपाती लेने जा रहा है तो मेरे लिए भी एक चपाती लाएगा क्या, वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी अ चपाती, ऐसा भी बोल सकते। मैंने बोला कि भैया आप वो अपने जूते उतारने का कष्ट करोगे क्या, अपने शूज बाहर उतारेंगे, देखो इससे बोलूंगा तो बनेगा माइंड पुटिंग ऑफ योर शूज, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन पूरा सेंटेंस अगर बोलना है तो बोलना वुड यू माइंड पुटिंग ऑफ योर शूज। ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। किसी व्यक्ति से कोई काम करने की एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां उस केस में हम सेंटेंस माइंड से बनाते हैं। रिक्वेस्ट है ये पहला, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई बात समझ में? तो जब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है किसी काम को करने के लिए, तो आप माइंड से बोले। देखो पूरा सेंटेंस बोलना है तो वुड यू माइंड है, वुड यू माइंड वी कैन से द मोस्ट पोलाइट वे, है ना, एक सबसे पोलाइट वे है इंग्लिश लैंग्वेज में किसी को कोई काम करने के लिए अगर बोलना है। तो नॉर्मल बोलना है तो माइंड से बोल दीजिए। दूसरा यूज माइंड का, जैसे कभी कभी कुछ काम को करने से लेकर हमें कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, किसी को भी उस काम से कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई परेशानी हो, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई उस काम से एनॉय नहीं हो, बॉदर ना हो, हम कह सकते हैं ना बॉदर्ड। आपको उस काम से कोई परेशानी नहीं हो, तो कोई उस काम को करने से अगर बॉदर्ड ना हो, एनॉयड नहीं हो, तो उस केस में यूज होता है। जैसे अगर आपको कोई काम करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस काम को करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बॉदर्ड नहीं है, उससे कोई परेशान नहीं, तो उस केस में भी यूज होता है। जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल अभी पहले दिए थे, तो उससे लेकर जैसे एक तो नॉर्मल हम लोगों को बोलते हैं कि प्लीज डोंट माइंड, बोलते हैं, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है कि प्लीज डोंट माइंड, डोंट माइंड, प्लीज भी लगाते हैं प्लीज डोंट माइंड, सर प्लीज आप इसको माइंड मत करिएगा, मतलब इसको आप अदर वे में मत लीजिएगा, है ना, तो इससे लेकर बोलते हैं कि प्लीज डोंट माइंड। अब सेंटेंस में भी बना दीजिए, जैसे ऐसा कोई काम है जिससे लेकर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैंने अभी क्लास की जब स्टार्टिंग करी थी तब दिए थे।
जिसे लाइफ से लेकर बात करें प्रेजेंट में, ऐसा कोई काम है जिसको करने से लेकर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस काम को करने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो हम बोलते हैं आई डोंट एक्शन। तो यहां हमारा एक्शन माइंड चल रहा है, तो बोलते हैं आई डोंट माइंड। एक तो नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करता। चलो इस बात को एक बहुत अच्छे वे में भी बोल सकते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। ये जो सेंटेंस है ना इंग्लिश में, कोई व्यक्ति बोलता है सर प्लीज डोंट माइंड, डोंट माइंड, और इसको आपका जवाब आपको देना है नहीं सर मैं माइंड नहीं करता हूँ, तो आप बोल सकते हैं यूजुअली आई डोंट माइंड, आई डो नॉट माइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मैं इन चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को माइंड नहीं करता हूँ। लेकिन इस बात को मैं बहुत अच्छे वे से आपको बोलते सिखाता हूँ। इसका जवाब ऐसे देना, देखो ये जो सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इस सेंटेंस में मैंने दोनों यूज कर लिए, माइंड नाउन भी यूज कर लिया और माइंड एक्शन वाला भी यूज कर लिया। देखो जवाब क्या है, क्या है, आई हैव नो माइंड टू माइंड। क्या मीनिंग है, कोई आपको बोल रहा है कि सर प्लीज डोंट माइंड, इस बात को माइंड मत करिएगा, आपने बोला नहीं सर कोई बात नहीं, मुझे मेरे पास एक्चुअली सर माइंड करने के लिए माइंड ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि माइंड करने के लिए भी तो क्या होना चाहिए, माइंड होना चाहिए ना। मतलब आपका ये कहना है फॉर एग्जाम्पल कि सर एक्चुअली मैं माइंड नहीं करता हूं, इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो क्या बोला मैंने, क्या लिखा, आई हैव नो माइंड टू माइंड। अब देखो यहां जो माइंड है, इस माइंड का मतलब दिमाग से है, ब्रेन से है, और यहां माइंड का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्शन और बोदर, कि सर एक्चुअली मेरे पास माइंड करने के लिए माइंड ही नहीं है, मतलब कुल मिलाकर मैं चीजों को माइंड ही नहीं करता हूं। तो इस बात को इस वे में ऐसा बोल सकते हैं। कोई बोलता है ना सर आई डोंट माइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप बोल सकते हैं सर आई हैव नो माइंड टू माइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने बोला सर आई डोंट माइंड इट, तो बोल सकते हैं आई हैव नो माइंड टू माइंड इट। कोई आपको बोले सर प्लीज डोंट माइंड, तो उसका रिप्लाई दे सकते हैं यस सर एक्चुअली आई हैव नो माइंड टू माइंड, मेरे पास माइंड करने के लिए माइंड ही नहीं, मतलब कुल मिला के मैं माइंड ही नहीं करता हूं। तो ऐसे बोल सकते हैं इस बात को, बहुत अच्छा तरीका है। अब ऑब्जेक्शन के केस में बोल रहे हैं, जैसे कोई ऐसा काम है जिसको करने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस काम को करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। सपोज आपको कोई व्यक्ति बार बार बोल रहा है, आप खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग, और आपको बार बार बोल रहा है सर प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाइए। अब मैं नहीं बैठ रहा हूं, हो सकता है वो स्टूल हो, तो उसने सोचा कि हो सकता है ये स्टूल इसलिए नहीं बैठ रहा है, तो वो कोई गादी वाली अच्छी चेयर लेके आया। तो मैंने बोला नहीं नहीं भैया, मुझे इस पे बैठने में कोई परेशानी नहीं है, मेरे को बैठना ही नहीं, आई डोंट वांट टू सिट, मुझे बैठने में कोई परेशानी, इट मींस आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन सिटिंग, इट मींस आई डोंट माइंड सिटिंग। मैंने बोला कि नहीं सर मुझे कोई परेशानी नहीं है बैठने में, तो बनेगा आई डोंट माइंड सिटिंग ऑन दिस स्टूल। आई बात समझ में। किसी ने बोला सपोज कोई व्यक्ति है, मुझे कहीं जाना है, उसको मेरे लिए टिकट करवाना, तो उसने बोला कि सर मैं सेकेंड और फर्स्ट एसी या थर्ड एसी में टिकट करवाऊं। मैंने बोला नहीं 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 सर, मुझे स्लीपर में ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं है, मतलब मुझे स्लीपर में ट्रैवल करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं उसमें ट्रैवल करता हूं। तो बोल सकते हैं कि सर आई डोंट माइंड ट्रैवलिंग इन स्लीपर। आई बात समझ में, ऐसा बोल सकते हैं। सर मुझे स्कूटी चलाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप चलाइए कार, मैं स्कूटी से आ जाऊंगा। आई डोंट माइंड राइडिंग अ स्कूटी। मुझे सिर्फ फ्लोर पे सोने में कोई परेशानी नहीं है, तो वहां से लेके बोल सकते हैं कि सर आई डोंट माइंड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये इस सेंस में, यहां क्या सेंस दे रहा है, ये ऑब्जेक्शन वाला, कि आपको इस काम को करने में कोई परेशानी नहीं है। आपने बोला कि सर मुझे एक्चुअली है ना उससे बात करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई इश्यू नहीं, मैं इफ आई वांट टू टॉक टू हिम टुडे, मैं कर चाहता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं कर लूंगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूं, आई डोंट वांट। तो मैंने बोला कि मुझे उससे बात करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आई डोंट माइंड टॉकिंग टू हिम। सर वहां जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, आई डोंट माइंड गोइंग देयर। सर मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट माइंड टीचिंग। बट ये कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू स्टडी, वो क्लास अटेंड ही नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू अटेंड द क्लास। आई बात समझ में। मैंने बोला सर मुझे चाय पीने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आई डोंट माइंड टेकिंग टी। थर्ड पर्सन यानी ही के लिए बनाओगे तो ही डज नॉट माइंड होगा वहां पे।
ही डजंट माइंड, ऐसे बन जाएगा। मैंने बोला कि उसको वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं है, ही डजंट माइंड गोइंग देयर। उसको खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं है, शी डजंट माइंड मेकिंग फूड। उसको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही डजंट माइंड टीचिंग। उसको कार चलाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ही डजंट माइंड ड्राइविंग द कार। तो ये ऑब्जेक्शन और बॉदर्ड वाला केस है, मतलब ऐसा कोई काम है जिसको करने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते, अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जब भी इस तरह की बात करें तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें बनाना है तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे आई डोंट माइंड का क्वेश्चन बनाओगे यू से लेकर तो बोलेंगे डू यू माइंड। जैसे कितने पुस्तक सर आप माइंड करते हो, सर आप इस तरह की चीजें माइंड करते हैं, मतलब इस तरह जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, डू यू माइंड दिस काइंड ऑफ थिंग। मैंने बोला नो सर आई डोंट माइंड इट। अब लेकिन कोई काम है उससे लेकर बात करते हैं तो बनेगा डू यू माइंड एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब आप पूछ रहे सर इस तरह के काम करने में क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई परेशानी होती है, तो वहां से लेकर बात करेंगे तो डू यू माइंड एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे सपोज आपने बोला कि सर क्या आपको उससे बात करने में कोई ऑब्जेक्शन है, क्यों बात नहीं कर रहे, आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या उससे बात करने में, डू यू माइंड टॉकिंग टू हिम। सर आप क्यों खड़े हो, बैठने में कोई ऑब्जेक्शन है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या सर, हाँ डू यू माइंड सिटिंग ऑन द स्टूल, क्या आपको इस स्टूल पे बैठने में कोई प्रॉब्लम है क्या, भैया आने में कोई प्रॉब्लम है क्या, डू यू माइंड कमिंग, बनेगा डू यू माइंड कमिंग। तो ये बात ये मैंने ओनली लाइफ में बताई है। अगर पास्ट में भी बात करेंगे तो बन जाएगा, तो बनेगा आई डिड नॉट माइंड करके। डिड नॉट के बाद भी एक्शन का फर्स्ट, तो मेन एक्शन अपना माइंड है। मेन एक्शन क्या है, माइंड। मैंने बोला कि मुझे वहां जाने में कोई परेशानी नहीं है, ये लाइफ है, लेकिन मुझे बोलना है कि मुझे वहां जाने में कोई परेशानी नहीं थी, आई डिड नॉट माइंड गोइंग देयर। सर मुझे चाय पीने में कोई परेशानी नहीं थी, पर मैं पीना ही नहीं चाहता था, मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं पी मैंने, बाकी वैसे तो मैं चाय पीता हूं। आई डिड नॉट माइंड टेकिंग टी, मेरे को चाय पीने में कोई परेशानी नहीं थी, मुझे उससे बात करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, आई डिड नॉट माइंड टॉकिंग टू हिम। बट सर मैं चाहता हूं कि उसको रियलाइज हो कि मैंने आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती करी है। फ्यूचर में भी बोलेंगे तो बन जाएगा विल यू माइंड। क्या बनेगा, विल यू माइंड। तो ध्यान रखिएगा जब भी किसी को कोई व्यक्ति को, जैसे हमने वुड यू माइंड यूज किया है ना उसी सेंस में है, पर विल एक प्योर फ्यूचर हो गया, वुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए हम बोल रहे हैं तो वहां से लेकर ऐसे यूज होता है। जब भी इस तरह की हम बात करें तो ये सिंपल सा फंडा है, जब भी आप इसे लाइफ में यूज करें। और भी जगह यूज होता है, चलो एक यूज और सिखाता हूं मैं। जब हम किसी चीज से लेकर अगर शायद चाहते हैं किसी व्यक्ति को, किसी चीज से लेकर उसका अटेंशन चाहते हैं, किसी की केयर चाहते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में ये 2-3 सेंटेंस तो बहुत सुने होंगे कि माइंड योर बिजनेस। आपने सुना होगा कि माइंड योर लैंग्वेज, आपने सुना होगा कि माइंड योर टंग, आपने सुना होगा माइंड योर ऑन बिजनेस। और भी सेंटेंसेस है, खाली ऐसे नहीं। जब हम बोलते कि माइंड योर लैंग्वेज तो उसका मतलब होता है कि सर जबान संभाल कर बात करिए, मतलब अपने जबान आप जो बोल रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए, ध्यान से बोलिए, केयर से बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, ये मीनिंग होता है। जब हम किसी को बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो तो हम बोलते हैं कि माइंड योर ऑन बिजनेस, मतलब आप अपने काम पे ध्यान दो, मेरा मैं कर लूंगा, इस सेंस में होता है। यानी आप अपने काम पे ध्यान दो, तो ध्यान देना क्या होता है, पे अटेंशन। तो हम बोलते हैं ना माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी अपने काम पे ध्यान दो। सर आप अपने काम क्या ध्यान रखिए, मतलब जो आपका काम है आप वो करिए, मेरा मैं कर लूंगा, तो ऐसा बोलते हैं माइंड योर। लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3 सेंटेंस है कि माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज, नहीं। जैसे सुनना,
सपोज कोई व्यक्ति है, घर से बाहर निकला कहीं जाने के लिए, उसने एक शूज की तो लेस बांधी, एक शूज की लेस या तो बांधी होगी तो खुल गई है। अब आप उसे बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि भैया अपनी जो लेस है शू की उससे ठीक कर लीजिए, मतलब आप उसका ध्यान उस लेस की तरफ चाहते हैं कि सर आप उस लेस पे ध्यान दीजिए, मतलब उसको ठीक करने के सेंस में कि उसको ठीक करिए। तो ऐसा बोलेंगे कि सर माइंड योर शू लेस, मतलब उसकी तरफ उसका अटेंशन चाहते। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं मुझे कहीं जाना है तो जल्दबाजी में मैंने शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगा दिए। अब कोई व्यक्ति मुझे बोलना चाहता है कि सर अपना शर्ट सही करिए या आप सब बटन को ठीक करिए, अपने शर्ट के बटन को ठीक से लगाइए, तो इसकी तरफ ही तो मेरा अटेंशन चाहता है कि देखो ध्यान दीजिए इन चीजों पे। तो ऐसा बोलेंगे कि सर माइंड योर बटन ऑफ शर्ट। अपने शर्ट की बात करें, सपोज हो सकता है बाहर से मेरा शर्ट इन है, पीछे से शर्ट बाहर आ रहा है, कोई मुझे ये बोलना चाह रहा है कि सर आप अपना शर्ट ठीक कर लीजिए, अपने शर्ट को सर सही करिए, तो हम इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि माइंड योर शर्ट। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप बस में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने क्या किया फॉर एग्जाम्पल कि वो बार बार अपना जो पाँव है वो आपके पाँव के ऊपर रख रहा है। आप बस और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी जो कोनी है वो एल्बो है वो बार बार आपको टच हो रही है, तो आप बोलेंगे ना भैया अपना हाथ संभालिए, इसका ध्यान रखिए, इसको साइड में रखो, बार बार टच हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि माइंड योर एल्बो। अपने पाँव को सर ठीक करिए, मतलब अपना पाँव हटाइए, बार बार मेरे ऊपर आपका पाँव रख रहे हैं, आप बार बार टच कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं सर माइंड योर फुट या माइंड योर लेग। कोई आदमी आपको घूर रहा है, घूरना स्टेयर होता है, बार बार देख रहा है, भैया बोल सकते हो माइंड योर आइज कि अपनी आंखें संभालिए भैया, नहीं तो बाहर आ जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि माइंड योर आइज कि अपनी आंखों को संभालिए। अगर कोई व्यक्ति somebody is staring at you, किसी पे घूरना stare at somebody होता है, तो आप उससे बोलिए कि माइंड योर आइज। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं कहीं बाहर घूमने के लिए, कहीं शादी पार्टी के लिए रेडी होकर निकले जाने के लिए, और क्या हुआ कि शर्ट का जो कफ होते हैं यहाँ पे शर्ट में कफ होते हैं जब बटन लगाते हैं, इसलिए तो हथकड़ी को भी कफ ही बोलते हैं, क्योंकि उसको भी कफ ही बोलते हैं, है ना। तो किसी ने बोला कि सर अपने शर्ट का कफ ठीक कर लीजिए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि माइंड योर कफ ऑफ योर शर्ट या माइंड योर कफ्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बनेगा जब भी इस तरह की बात करें। तो ऐसा नहीं खाली माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर ऑन बिजनेस, है ना, माइंड योर बिजनेस, याद रखना। जब भी इस तरह के सेंटेंस भी जब आपकी लैंग्वेज में आते हैं तो आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम उस व्यक्ति को जो अभी यूज पढ़ा रहा हूं, इसमें उस चीज का केयर करने के सेंस में, उस पर ध्यान देने के सेंस में, उनको देखने के सेंस में, क्योंकि एक बार देख लीजिए अपना शर्ट ठीक कर लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, तो वहां इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह का आप सेंटेंस यूज करते हैं जब भी इंग्लिश में हम बात करेंगे। तो 2-3 यूजेस है जो आपको मैंने बताए हैं। कभी कभी कुछ और सेंटेंस भी बनाते हैं माइंड से लेकर, जैसे सपोज कुछ सेंटेंस इफ के साथ बनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अब हो सकता है कि आपको घबराहट हो रही है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको हवा चाहिए, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, आप विंडो साइड नहीं बैठे हुए, इधर बैठे हुए, अब आपको विंडो की साइड जाना है, तो कितनी बार लोगों को ऐसा बोलना पड़ता है कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यानी ऑब्जेक्शन वाला ही मैटर है। तो ऐसा बोलते हैं इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो इस केस में हम बोलते हैं इफ यू डोंट माइंड कैन आई सिट विंडो साइड, ऐसा बोल सकते हैं कि मैं विंडो की तरफ बैठ सकता हूं। सपोज मैं कहीं बैठा हुआ हूं, उस दिन वहां मैं एवरीडे
अपने साथ में आई कैरी अ वाटर बॉटल विथ मी. दैट डे व्हाट हैपन, आई फॉरगॉट टू कैरी अ वाटर बॉटल एंड आई स्टार्टेड फीलिंग थर्स्टी. मुझे प्यास लगना शुरू हो गई, बट आई डिड नॉट हैव अ वाटर बॉटल. मेरे पास बॉटल नहीं थी, किसी और के पास बॉटल थी. मैंने बोला सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं सर आपकी बॉटल से पानी पी सकता हूँ. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या मैं आपकी वाटर बॉटल ले सकता हूँ, इस सेंस में अगर बोलना है तो उस केस में हम ऐसा बोलते हैं कि इफ यू डोंट माइंड, यानी अगर इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक योर वाटर बॉटल, या कैन आई यूज योर वाटर बॉटल, या कैन आई टेक वाटर, ऐसा भी बन सकता है. सपोज किसी का पेन मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड आई वॉन्ट टू सी एंड आई वॉन्ट टू यूज दैट पेन, बट सामने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, उससे पूछना चाहिए सर इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड कैन आई यूज योर पेन फॉर अ वाइल, कैन आई राइट विथ योर पेन. सुनो, पेन से लिखना राइट विथ पेन होता है. क्या होता है? राइट विथ पेन. सीधे हाथ से लिखना राइट विथ राइट हैंड होता है. देखो दोनों राइट अलग है, एक WRIT लिखना और एक राइट हैंड में RIGHT है. लेफ्ट हैंड से लिखना राइट विथ लेफ्ट हैंड होता है. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि सर मैं सीधे हाथ से लिखता हूं, तो इस बात को बोलेंगे आई राइट विथ राइट हैंड. लेफ्ट हैंड से लिखता हूं सर आई राइट विथ लेफ्ट हैंड. मैं सीधे हाथ से खेलता हूं आई राइट विथ राइट, सॉरी आई प्ले विथ राइट हैंड. ध्यान रख लो ये चीज. तो मैंने बोला कि सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई यूज योर पेन, कैन आई राइट विथ योर पेन, क्या मैं आपके पेन से लिख सकता हूं. कहीं 4-5 लोग बैठे हुए थे फॉर एग्जाम्पल, वहां देर वॉज अ वैकेंट चेयर, नो बडी वॉज ऑन दैट चेयर, उस चेयर पे कोई नहीं था और मुझे आई नीडेड, मुझे चेयर की जरूरत लग रही थी तो मैं वहां गया, पर डायरेक्ट उठा कर लाए उससे पहले हम उसे बोले सर भैया इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव दिस चेयर, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो मैं चेयर ले लूं. इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव दिस चेयर, क्या मैं इस चेयर को ले सकता हूं, ऐसा भी बोल सकते हैं. कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं सेंटेंस कि किसी का अगर हमें अटेंशन चाहिए, क्या चाहिए? अटेंशन. देखो एक तो हम बोलते हैं, समझना, एक हम बोलते हैं इफ यू डोंट माइंड, कि अगर आपको कोई इश्यू नहीं हो तो क्या मैं ये काम, कैन आई एक्शन, कैन आई डू दिस. एक तो पैटर्न ये होता है. एक पैटर्न ये भी होता है इंग्लिश में, पर इन दोनों को बोलते कैसे? दोनों का लगभग मीनिंग सेम है. मैंने बोला कि सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक योर वाटर बॉटल. एक तो मैंने ऐसा बोला कि सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं आपकी बॉटल ले सकता हूं. इस बात को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, वुड यू माइंड दोनों बात सेम है. ऐसे भी बोलेंगे तो भी यही मीनिंग है, सर वुड यू माइंड, मतलब सर आप माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं आपकी वाटर बॉटल लेता हूं तो. बात वही है, दोनों में अटेंशन ही है. यहां पे हमने ऐसा बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या सर मैं आपकी बॉटल ले सकता हूं, और सर अगर मैं आपकी बॉटल लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई इश्यू तो नहीं होगा, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर मैं आपकी बॉटल लूं. तो फिर ऐसा बोलेंगे वुड यू माइंड इफ आई टेक योर वाटर बॉटल. जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया था कि इफ यू डोंट माइंड कैन आई यूज योर पेन. इस बात को ऐसा भी बोल सकता हूं कि सर वुड यू माइंड इफ आई यूज योर पेन, यानी सर अगर आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा अगर मैं आपका पेन लूं. बात तो की वही है, कोई डिफरेंस नहीं. तो दो तरीके से बोल सकते हैं. मैंने बोला कि सर वुड यू माइंड इफ आई सीट नेक्स्ट टू यू, क्या सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं आपके पास बैठता हूं तो. दूसरा, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई सीट नेक्स्ट टू यू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपके पास बैठ सकता हूं क्या. एक ही तो बात है, कोई डिफरेंस नहीं है.
सपोज कहीं आप दरवाजा खुला है, लेकिन आप उस खुले दरवाजे के कारण हो सकता है या तो बाहर की गर्म हवा अंदर आ रही है, ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। अब हो सकता है किसी ने खुला रखा हो, मान लो मैंने, अब वो बच्चा है जो दरवाजा क्लोज करना चाहता है, मैंने उसे नहीं बोला पर वो मुझसे पूछकर क्लोज करना चाहता है, तो दो तरीके से बोल सकता है कि सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई क्लोज द डोर, कि सर अगर कोई इश्यू नहीं तो मैं डोर बंद कर दूं क्या। दूसरा, सर वुड यू माइंड इफ आई क्लोज द डोर, कि अगर सर मैं डोर बंद करता हूं, अगर दरवाजा क्लोज करूं तो सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही तो बात है, कोई डिफरेंस नहीं। तो इस बात को दो तरीके से बोल सकते, एक बनेगा इफ यू डोंट माइंड कैन आई कुड आई एक्शन, और एक बनेगा वुड यू माइंड इफ आई डू दिस, यानी इफ आई एक्शन। तो आज की इस क्लास में माइंड से लेकर मैंने बहुत सारे यूजेस बताए हैं जो आपकी लैंग्वेज में काफी हेल्प करेंगे इस तरह के सेंटेंस बोलने में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करिए। अगर आप हमारी ऑनलाइन, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लास, so please you can contact us on this given number. You can also send us message on WhatsApp number, and description में application का link दिया गया है, so please you can download the application from there. जून ही start हो गया, June has already started, it is 4th of June today. Next week from Monday onwards my live class is going to start 8 o'clock in the evening. If you are interested, then you can let me know. Thank you guys. 2 days का डेमो क्लास हमारी तरफ से फ्री रहेगा. I want to mention this thing here. अगर आप interested हैं, you can let me know. Thank you guys. Take care.